नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित के पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट 5वां। ठीक, 5वें यूनिट का शुरुआत करेंगे और 4 यूनिट मैंने पढ़ाकर ख़त्म कर दिए हैं। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं चारों यूनिट का तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आपके गणित के जो भी अभी तक मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यूनिट, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो आज आइए शुरू करते हैं 5वां यूनिट, देखते हैं क्या है। और इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित के पाठ्यक्रम को बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया जाता है और तैयार कराई जाती है। इस पूरे जो भी आपके पाठ्यक्रम है उसको एक सरल इजी वे में कि एक कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी उस चीज़ को समझ सके, एकदम बेसिक से मैं बताता हूं। तो आप लोग ऐसे ही मैथ के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज आइए शुरू करते हैं 5वां यूनिट। 5वां यूनिट का नाम देखते हैं क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले इसकी प्रस्तावना को जानते हैं। तो 5वां यूनिट आपका है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक। और ये किस प्रकार के रहेंगे? तत्समक और प्रतिलोम, योगात्मक तथा गुणात्मक। ठीक, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक। इसके विषय में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। पिछले में हम क्या पढ़ रहे थे? पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक, उस पर आधारित संक्रियाएं दी गई थी, उसको पढ़े थे चौथे यूनिट में। और इस यूनिट में 5वीं यूनिट में हम पढ़ेंगे पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर आधारित गणितीय संक्रियाएं। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर आधारित गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम, ठीक, विलोम और व्युत्क्रम तथा इनके तत्समक। और किस प्रकार के होंगे तत्समक और विलोम, प्रतिलोम, योगात्मक और गुणात्मक। ठीक, अब आइए तो देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। इसको देख लेते हैं। पहला है पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक का इसमें परिचय आपको जानना रहेगा। पूर्णांक कहते किसे हैं? ठीक, पूर्णांक को परिभाषित करना रहेगा इस टॉपिक के अंतर्गत। और दूसरा है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, और वे जो पूर्णांक है उसको संख्या रेखा पर लाइन नंबर पर किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, इसको यहाँ पर दूसरे इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है आपको। और तीसरा है पूर्णांकों में क्रमबद्धता, किस प्रकार से क्रमबद्धता पाई जाती है पूर्णांकों में, इसको यहाँ पर पढ़ना है। और चौथा है टॉपिक पूर्णांकों का योग, घटाना, गुणा तथा भाग। ठीक, पूर्णांकों का योग पढ़ेंगे, जैसे हम पूर्ण संख्याओं का योग, घटाना, गुणा, भाग संख्या रेखाओं पर पढ़े थे, उसी प्रकार से इस चैप्टर में 5वीं यूनिट में आपको पूर्णांकों का योग, घटाना, गुणा तथा भाग पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग, घटाना, गुणा तथा भाग करना। किस प्रकार से एक परिमेय संख्या का गुणा, भाग और घटाना करेंगे, इसमें देखा जाएगा। ठीक, इस टॉपिक के अंतर्गत। तो ये टॉपिक है, 5 टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करने हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, पूर्णांक क्या होता है। ठीक, और इस वीडियो में आज सामान्य परिचय हम जानेंगे। ठीक, इस चैप्टर के बारे में कि पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक, और संख्या रेखा पर पूर्णांकों को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, इसको इसमें देख लेना है। उसके बाद से अगले वीडियो में नेक्स्ट आपको बारी बारी मैं बताता रहूँगा पार्ट वाइज। ठीक, तो आज आइए देखते हैं पूर्णांक क्या होता है और संख्या रेखा पर इनका निरूपण कैसे किया जाता है, कैसे पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। आगे आइए देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का परिचय जानेंगे पहले। ठीक, पूर्णांक कहते किसे हैं, ठीक, इसको परिभाषित करेंगे। उसके बाद से हम इसका निरूपण किस प्रकार से संख्या रेखा पर करेंगे उसको देखा जाएगा। तो आइए पूर्णांक की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। तो पूर्णांक को जानने के लिए हमें पीछे थोड़ा चलना होगा। पिछले यूनिट में वहाँ पर पूर्ण संख्या मैंने पढ़ाया था, उसी पूर्ण संख्या से ही पूर्णांक का रिलेशन है, तो उसको भी जानना जरूरी है, उसी से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे।
तो उसमें मैंने बताया था पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो अपूर्ण संख्या को जानने के लिए आपको प्राकृतिक संख्या को जानना होगा। तो पहले ये जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहा जाता है। और ठीक, तो ये प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। तो वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, ठीक, वस्तुओं की संख्या को बता सकते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो ये हो गया। अब इसको अगर हम उसके बाद से पूर्ण संख्या को जानेंगे, अभी इन दोनों को मिला करके पूर्णांक का परिभाषा निकल आएगा। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। और जब हम इसको 0 लगा करके आगे लिख देते हैं, 0 से शुरू कर देते हैं, अब ये बन गया पूर्ण संख्या, ठीक। इसी को होल नंबर, पूर्ण संख्या कहा जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं को जो हम शून्य के साथ लिख देते हैं मिला करके, तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक। अब पूर्णांक को यहाँ पर देखिए, अभी डिफिनीशन इसका निकल जाएगा। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जब इन्हीं संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो दी गई हैं, इनको जब इनके चिन्ह के साथ ऋणात्मक या धनात्मक बताते हैं तो वो पूर्णांक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, उसी को पूर्णांक कहा जाता है। जब इसको चिन्ह के साथ, साइन के साथ लिख दिया जाता है, +5, -5, +3, -3, तो ये क्या हो जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं, ठीक। अभी तक ये क्या थे, 0 के साथ जब हम इसको लिखे थे तो ये पूर्ण संख्याएं थी केवल, ठीक। जब हम इसको +1 या -1 लिख देंगे, +2 या -2 लिख देंगे, तो ये अब आपके क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। और जो ऋण जिसके सामने लगा रहेगा उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और जिसके सामने प्लस चिन्ह लिखा रहेगा उसको धनात्मक पूर्णांक बोला जाएगा, ठीक। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक होता क्या है। तो जो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हीं को चिन्हों के माध्यम से जब व्यक्त करते हैं, चिन्हों के साथ लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक। यहाँ पर जैसे 1, 2 है, तो मैंने -1, -2, -3, ठीक, +4, +5 ऐसे लिख दिया, ठीक, +4, +5। तो अब ये क्या कहला, ये सब क्या है, ये पूर्णांक हो गए, ओवरऑल ये सब क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हो गए। इन्हीं को हम पूर्णांक कहेंगे। जब इन्हीं पूर्ण संख्याओं को हम चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह के साथ लिख देते हैं -2, -3, +4, +5, तो उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। और जिसके साथ जैसा साइन होता है, जिस प्रकार का चिन्ह लगा होता है, वैसा पूर्णांक कहलाता है। जिसके साथ ऋण का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और जिसके साथ प्लस का चिन्ह रहेगा उसको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। तो यही डिफिनीशन रहा आपके पूर्णांक का, ठीक। पूर्णांक इसी को कहा जाता है। और पूर्ण संख्याओं से ही पूर्णांक की परिभाषा आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। इसीलिए ये यूनिट जो क्रमशः दी गई हैं उस पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक। पहले प्राकृतिक संख्या को आपने पढ़ा था लगभग तीसरी यूनिट में, और उसके बाद से चौथी यूनिट में आपने पढ़ा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक को मिलाकर देखिए, यहाँ पर पूर्णांक का डिफिनीशन निकल जा रहा है। तो अगर आप पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या जान रहे हैं तो पूर्णांक का परिभाषा आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक। कि उन्हीं पूर्ण संख्याओं को जब हम चिन्ह के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं तो वे पूर्णांक में बदल जाते हैं, उसको धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अब आपको पढ़ना ये हो गया, पूर्णांक का चीज़ आपने पढ़ लिया। अब जान लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक। परिमेय संख्या के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें आज परिचय के रूप में इन दोनों चीज़ों को, सामान्य परिचय पहले क्या होता है इसको जानेंगे, उसके बाद से इसकी गणितीय संक्रियाएं हम बारी बारी करेंगे। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसको भी जानना जरूरी है, ठीक। जैसे इसको हमने परिभाषित किया, इसको भी मैं बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में आपको समझा दे रहा हूँ। तो परिमेय संख्याएं यानी भिन्न की जो संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं वही परिमेय संख्या कहलाती हैं। और इसका जो मेन रूल और नियम है, जिन संख्याओं को
p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस यही इसका डिफिनीशन है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके लिए एक कंडीशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको परिभाषा में ज़रूर लिखा करिए। p/q होना चाहिए, लेकिन q ये जो है इक्वल टू नॉट 0 होगा, यानी नीचे वाला ये जो हर है, ठीक, इसमें इसको क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को अंश कहेंगे। भिन्न में दो ही चीज़ें तो होती हैं, अंश और हर। अंश और हर से मिल करके भिन्न बनता है, ठीक। तो अंश हो गया ऊपर वाला और नीचे इसको कहेंगे हर, ठीक। और हर हाल में क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित इनफाइनाइट हो जाएगा और वह परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी रहेगा जैसे 2/3 रहेगा, या तो 3/5 रहेगा, 4/8 रहेगा, ठीक। इस प्रकार से जो संख्याएं हैं भिन्न के रूप में सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। और नीचे का अगर 2/0 आप लिख दे रहे हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये नीचे का एक कंडीशन होता है, जो हर है, कभी भी किसी परिमेय संख्या का नीचे का जो हर होगा, ठीक, नीचे की ये जो संख्या बटे के रूप में रहेगी वो 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका मान आप जानते हैं इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अंश और बटे हर के रूप में जो संख्याएं लिखी हों और भिन्न के रूप में लिखी हो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। इसका ही डिफिनीशन है। और नीचे एक कंडीशन होता है कि जो हर है उसका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक। यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये बेसिक परिचय रहा पूर्णांक और परिमेय संख्या का। अब आइए आगे देखते हैं कि पूर्णांकों का निरूपण कैसे संख्या रेखा पर करेंगे, इसको देख लेते हैं। उसके बाद से अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आइए आगे देखते हैं पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक। अभी आपने देखा पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। तो सर्वप्रथम अगर संख्या रेखा पर चीज़ों को दिखाने से पहले एक लाइन नंबर संख्या रेखा आपको बनाना होगा, ठीक। ये हो गया आपका लाइन नंबर संख्या रेखा। और इसमें मैंने बताया था, ये इसका जिक्र आपको तीसरे या चौथे यूनिट में भी मिला था। वहाँ पर संख्याओं को कैसे जोड़ा जा रहा था, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर, उसी प्रकार से यहाँ पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर जोड़ घटाना करेंगे, ठीक। अगला टॉपिक वही है। तो आज इस टॉपिक में केवल कैसे उसको दिखाया जाएगा लाइन नंबर पर, इसको केवल जानेंगे। तो यहाँ बीच में क्या होता है? 0 होता है, ठीक। और इधर जो होती हैं दाईं तरफ, ठीक, ये दाईं है और बाईं तरफ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। दाईं तरफ हमेशा क्या? धनात्मक पूर्णांक लिखे जाएंगे, ठीक। और इसके बाईं तरफ क्या होंगे? माइनस में वही चीज़ें, माइनस में यानी ऋणात्मक पूर्णांक इधर लिखे जाएंगे बाईं तरफ, और दाईं तरफ क्या लिखे जाएंगे? धनात्मक पूर्णांक आपके, ठीक। तो आइए लिखते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मैं 6 तक यहाँ बना ले रहा हूँ। इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये 6 तक, ये जो बीच की दूरी इसकी रहेगी ये समान और इक्वल होनी चाहिए, ठीक। 0 से यहाँ तक की जो यूनिट डिस्टेंस है, ठीक, वो इक्वल हो, फिर उतने ही डिस्टेंस इधर आगे ऐसे ऐसे आगे रहेगा। तो यहाँ पर दाहिनी तरफ हम क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, इधर धनात्मक पूर्णांक रहेंगे, धनात्मक पूर्णांक, ठीक। और बाईं तरफ क्या रहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक। इस साइड में ऋणात्मक लिखे जाएंगे, तो इधर धनात्मक लिखेंगे। तो एक जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर +1 लिखा जाए, चिन्ह के साथ यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम पूर्णांक लिख रहे हैं, ना कि कोई संख्या लिख रहे हैं, ठीक। +1 +2 +3 +4
प्लस 5 प्लस 6, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 हो गया। ठीक, अब इसी चीज़ों का उल्टा है, हम माइनस में लिख दीजिए बस। यहाँ पर -1 से शुरू करेंगे, यहाँ पर +1 से शुरू किए थे, यहाँ पर -1 से, और इधर हम बाईं तरफ बढ़ते चले जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो जाएगा। ठीक, तो यही रहा। इसी प्रकार से हम जो पूर्णांक होते हैं उनका संख्या रेखा पर प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक, निरूपित इसी प्रकार से किया जाता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इतना ही केवल पढ़ना था। तो किस प्रकार से पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण किया जाता है आप इसमें जान गए। अब अगले पार्ट में हम लोग जो अगला टॉपिक है इसका दिया हुआ है कि पूर्णांकों का संख्या रेखा पर जोड़ और घटाना या पूर्णांकों को जोड़ना, उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो यही रहा, आप लोग समझ लीजिए संख्या रेखा पर इसी प्रकार से अगर प्रेजेंट करने को दे देता है बहुत सी संख्याएं, -1 -2 +6, ठीक, -3 +2, अब इसको दे दिया निरूपित करना है आपको संख्या रेखा पर, तो कैसे करेंगे। तो इसमें से जो भी धन पूर्णांक है उसको ऐसे लाइन नंबर बनाएंगे। ठीक, उसके बाद से 0 के दाहिनी तरफ जितने इसमें धन पूर्णांक हो उसको लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद जो माइनस में लिखेंगे ऋण पूर्णांक जो हैं इधर बाईं तरफ लिखेंगे। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें यही होता है। तो इसी प्रकार से संख्या रेखा पर संख्याओं का पूर्णांक संख्याओं का प्रदर्शन किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण, इसी प्रकार से निरूपित किया जाता है। अब हम इनका अगले पार्ट में पढ़ेंगे कैसे इनको जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक, संख्याओं का पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर जोड़। ठीक, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपने इसमें पढ़ा पूर्णांक क्या होता है, ठीक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है। तो इसी प्रकार से किया जाता है। बीच में 0 रहता है, लाइन नंबर 1 बनाएंगे। ठीक, और उसमें इधर दाहिनी तरफ क्या लिखेंगे, +1 +2 +3, धनात्मक पूर्णांक इस साइड में रहेगा। ठीक, और ऋणात्मक पूर्णांक इस साइड में रहेगा। बस इतना ध्यान देना है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को लिखते समय कि कौन पूर्णांक किस साइड में लाइन नंबर पर रहेगा। तो ठीक है मित्रों, आज इतना ही। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। और ऐसे ही आसान भाषा में चीज़ों को पढ़ने के लिए गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम को DLED के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।